हमारे शहर की आत्मा अगर सही मायने में अगर हम देखें तो वो लोग हैं जो इस शहर के निर्माण करता है, शहर के मजदूर, शहर में काम करने वाले, फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं। रोजमर्रे सुबह घर से निकलते हैं, शाम को जो कमाते हैं वो खाते हैं, वो हमारे शहर को बनाते हैं। शहर के अंदर यही लोग गरीब हैं, यही लोग शहर के अंदर झुग्गियों में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं। और गांव के अंदर गरीब तो शायद एक बार मरता है, ये शहर के अंदर रहने वाले गरीब रोज मरते हैं। क्यों रोज मरते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ पर शहर के अंदर वो गरीबी के हालात में है और सबसे अमीर लोग भी उसके सामने वहां पर रहते हैं। और जब वो अपने आप को कंपेयर करते हैं शहर में रहने वाले सबसे अमीर लोगों से, तो सबसे शहर के अंदर गरीब और निम्न वर्ग के लोग जो हैं रोज एक तरीके से मृत्यु को पाते हैं, ऐसा हम लोगों का मानना है। और इसलिए हमारे को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है शहर के अंदर क्यों ऐसा मेरा मानना है कि हमारी आंखें धुंधली हो जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या हम सब लोग ये मानेंगे कि हमारे शहरों के अंदर आवास की, यहाँ पे गरीब लोग किस तरीके से रहें, वो सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट भी है, सफाई भी है, सीवेज की भी है, सब चीज़ों की समस्या है, लेकिन आवास को मैं सबसे प्रमुख मानता हूँ। वही सेंसस रजिस्ट्रार जनरल ने जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पूरे देश के अंदर 11 करोड़ सेंसस हाउसेज हैं अर्बन एरियाज में। 11 करोड़ सेंसस हाउसेज में से 1.11 करोड़ यानी कि 111 लाख घर अर्बन एरियाज में खाली है और हमारे देश के अंदर 1 करोड़ 37 लाख स्लम्स हैं। तो मेरे को यह समझ में नहीं आता कि हमारे अर्बन एरियाज के अंदर 1 करोड़ 11 लाख मकान खाली हैं और 1 करोड़ 37 लाख स्लम्स वहीं पर उसी जगह के ऊपर बने हुए हैं। तो क्या इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि हमारी प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं हमारे सरकारों की सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम लोगों के यहाँ पे, और ये को देखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत करी है पिछले 10 वर्षों से, उसके बारे में मैं आगे बात करना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से इसको और बेहतर बनाया जा सकता था। और मैंने अपने समय पे राजीव आवास योजना का पूरा प्रारूप तैयार किया था, उसमें कुछ बदलाव इन्होंने करे हैं और वो किस तरीके से उसका नुकसान गरीब लोगों को शहर के अंदर हुआ है वो मैं इसमें बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 वर्टिकल्स हैं। जो सबसे पहला वर्टिकल है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन, यानी जहां पर स्लम है वहीं पर बनाया जाना चाहिए। ये हमारा मानना है कि जहां पे स्लम्स हैं, जहां पे हमारे 1 करोड़ 37 लाख 38 लाख 1 करोड़ 37-38 लाख स्लम्स 2011 के सेंसस में थे, अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो बढ़ करके 1 करोड़ 88 लाख स्लम्स हो गए होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण, अब जहां पर हमारे इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन है वहां पर जो स्कीम लागू करी गई है उसमें मात्र 1 लाख रुपया उसके अंदर सेंटर का ग्रांट जाता है। दूसरा वर्टिकल है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, ये बैंक लोन सब्सिडी है जो सब्सिडी इंटरेस्ट पे दिया जाता है। तीसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, जो प्राइवेट प्लेयर्स को, बिल्डर्स को सीधे के सीधे दिया जाता है 1.5 लाख रुपए। और चौथा है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, जिसमें 1.5 लाख रुपया बेनिफिशियरी को दिया जाता है। उपसभापति महोदय, जब हमने राजीव आवास योजना जब लागू करी थी उसके अंदर हम लोगों ने सब स्टेक होल्डर से जब बात किया था, उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि जो आप 1 लाख रुपया जो देते हैं उससे क्या होता है। 1 लाख रुपए शहर के अंदर मकान बनाने के लिए आप दे रहे हैं, तो उस 1 लाख रुपए से शहर के अंदर कौन मकान बना पाएगा? 1 लाख रुपए के अंदर एक कमरे का फर्श भी नहीं नीचे डाला जा सकता है। आप किस तरीके से, ये मजाक। हम लोगों ने उस वक्त, हमारी स्कीम ये थी कि होल सम, होल स्लम, होल सिटी, यानी हम पूरे के पूरे स्लम को एक साथ लेंगे, पूरे शहर को एक साथ लेंगे और स्लम फ्री सिटी प्लान पहले बनाया जाएगा, उसको अप्रूव कराया जाएगा, उसके बाद में पैसा पूरे के पूरे स्लम्स को किस तरीके से इंप्रूव किया जाएगा उस हिसाब से होगा। और हम लोगों ने सेंट्रल असिस्टेंस कम से कम 2.5 लाख रुपया हर एक के लिए बड़े शहरों के अंदर रखा था, 3 लाख रुपया छोटे शहरों में रखा था और नॉर्थ ईस्ट के अंदर और हिलीज उसमें हम लोगों ने 4 लाख रुपया कम से कम उसमें रखा था। और ये मैं बात कर रहा हूं 2013, आज से 11 वर्ष पहले ये गरीब लोगों को मदद करने की ये सोच और ये हम लोगों की उस वक्त पहल थी। दुर्भाग्य से अब जो है वो बढ़ने की जगह राजीव आवास योजना में उस वक्त हम लोगों ने 2.5 लाख से 4 लाख रुपए जो रखा था
अब वो कम होकर के 1 से 1.5 लाख रुपया रह गया है। ये मैं अनुरोध करना चाहूंगा, इसको देखना चाहिए मंत्री जी को। अगर सही मायने में गरीबों को अगर आप मदद करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए देकर के आप ये सोचें कि एक मकान बन गया, 1 लाख रुपए के अंदर मकान रिपेयर भी नहीं हो सकता, नया बनाने की बात तो दूर रही। और ये गरीब लोगों के साथ और स्लम्स के साथ में ये मदद इनको करनी चाहिए। दूसरा फर्क, पहले हम लोगों के समय में स्टेट गवर्नमेंट्स का मिनिमम कितना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को देना है, कितना अर्बन लोकल बॉडीज को देना है, ये हम लोग तय करते थे। 25% स्टेट गवर्नमेंट को देना है, 10% अर्बन लोकल बॉडीज को देना है, ये हम तय करते थे। दुर्भाग्य से वो पूरे के पूरे कंडीशंस हटा दिए गए। तो हो ये रहा है कि जो पैसा सेंटर से जाता है वही पैसा उसके पास में जाता है, उसके अलावा उसको और कोई पैसा नहीं मिलता है। तो ये हम जो कहते हैं कागजों के अंदर हमारे मकान बन रहे हैं, लेकिन सही मायने में वो मकान नहीं बन रहे। कैसे मैं ये कहता हूं, ये मैं अभी आपको बताता हूं। जो अभी इनके रिस्पांस क्वेश्चंस के मिले हैं, मैं उसके आधार पे बताना चाहूंगा। जो हमारे इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन है, टोटल आवंटन में से टोटल इनका ये कहना है कि 1 करोड़ 8 लाख मकान लगभग आवंटन किया है, जिसमें से लगभग 83-85 लाख के करीब बन गया। उस 83-85 लाख में से इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन में स्लम्स को सिर्फ 1.63 लाख उनको मिला है, 2% से भी कम, 1.5% मुश्किल से स्लम्स के लिए गया। डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी के सामने मिनिस्ट्री ने एक पैरा बोला, मैं उसको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। इन रिटन रिप्लाई सबमिटेड टू द कमेटी अबाउट द हाउसिंग शॉर्टेज, Ministry of Housing and Urban Affairs has stated that the housing shortage estimated by the technical group is 1.88 crore over a period of 2012 to 17. It had further submitted that in India, the slum decadal growth rate is 34%. Slum decadal growth is 34%. ये मिनिस्ट्री खुद कह रही है। हर 10 वर्ष में 34% स्लम बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर पूरे के पूरे जितने भी टोटल जहां पे है वहां पे स्लम रिहैबिलिटेशन के अंदर, इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन में मात्र 1.63% का टोटल इसके अंदर इन लोगों ने खर्च किया है, जो कि गलत। आगे कहा है कि ऑल्सो 2 मिलियन नॉन स्लम अर्बन पुअर हाउसहोल्ड्स आर प्रपोज्ड टू बी कवर्ड अंडर दिस मिशन। Hence, the total housing shortage envisaged to be addressed through the new mission is 20 million. ये उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी को, डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी को कहा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन में मैंने कहा 1.6% टोटल है, तो पैसा कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है? 60% बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, बीएलसी की जो वर्टिकल है, 60% उसमें जा रहा है। अब बीएलसी जो बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या कंडीशन है जो उसको फुलफिल करना है? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन उसको फुलफिल करना है कि जमीन उसकी होनी चाहिए। अब मुझे ये बताएं, अगर जमीन जिसकी है तो शहर में गरीब कैसे हो गया? जो शहर में रहने वाला जमीन को ओन करता है वो शहरी गरीब कैसे हो गया? और 60% उसके पास में कैसे जा रहा है जो शहर के अंदर, जिसके पास में जमीन नहीं है, सरकारी जमीन के ऊपर जबरदस्ती कहीं पे कब्जा करके बैठ करके अपनी झुग्गी छोटी सी अपनी पल्ली डाल करके उसके अंदर बैठा हुआ है। तो अगर उसको फायदा नहीं, उसको अगर नहीं मिल रहा, तो फिर किसी और को कैसे मिलेगा? आज सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं, सबसे पहले तो पर यूनिट पैसा कम खर्च कर रहे हैं, और वो मॉनिटर नहीं हो रहा, वो सही मायने से उसको मिल नहीं रहा। और दूसरा सबसे बड़ी इसमें कमी यह है कि जो सही मायने में बेनिफिशियरी होना चाहिए, जो असल में स्लम्स होने चाहिए, वहां पे पैसा नहीं जा रहा है। पैसा वहीं पे जा रहा है। 60% वो बेनिफिशियरी हैं जो मकान जिनका अपना होगा उसको पैसा मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज जहां पे मैक्सिमम स्लम्स हैं, वहां पर कहीं पर भी पैसा इस चीज का नहीं जा रहा। जो इसके अलावा क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंदर 30% लाभार्थी हैं, वो भी बैंक लोन में इंटरेस्ट सब्सिडी उनको मिलता है, उनको कोई और अपना बनाने के लिए नहीं मिलता। बैंक लोन सब्सिडी तब मिलता है जब उसको बैंक लोन मिलेगा, और बैंक लोन उसको कब मिलेगा? जब उसकी जमीन होगी। बैंक लोन कब मिलेगा? जब वो किसी प्राइवेट बिल्डर के साथ में खरीदेगा। तो या तो जो है प्राइवेट बिल्डर्स को फायदा हो रहा है, या एमआईजी या उसके ऊपर क्लास के लोगों को फायदा हो रहा है, जिसके ऑलरेडी सेंसस के अंदर 1 करोड़ 11 लाख मकान ऑलरेडी जिनके खाली पड़े हैं, उन्हीं लोगों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए सही तरीके से जो शहरी गरीब है, जो जिसको टारगेट किया जाना चाहिए, जो शहर की आत्मा है, जैसे मैंने पहले कहा,
जिनको सही मायने में मदद मिलनी चाहिए उनको कोई मदद नहीं मिल रही और उनको कोई फायदा नहीं हो रहा।